फर्ज। माँ देखो ना, मैंने भाभी से कहा था कि आज खाने में शाही पनीर बनाना, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह जवाब दे दिया कि दीदी, रोज़ रोज़ ऐसा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज खाने में कुछ हल्का खाना बना लेते हैं। भाभी तो अब सबके सामने जवाब देने लगी है। सुहानी ने अपनी भाभी जोया की शिकायत करते हुए कहा। तभी सुहानी की माँ मेघा जी ने बौखलाते हुए बहू जोया को आवाज़ लगाई। जोया सासू माँ की आवाज़ सुनते ही बाहर आई। क्या हुआ माँ जी? जोया ने कहा। तू अपने आप को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सीधे मुंह जवाब देने की? अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तू इस घर की सिर्फ बहू है और तेरा काम है हम सब की फरमाइश को पूरा करना, ना कि हमें यह बताना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जोया को डांटते हुए मेघा जी ने कहा। जोया ने भी जवाब देते हुए कहा कि आखिर मैंने दीदी से ऐसा क्या कह दिया माँ जी, जो आप मुझे सुबह सुबह प्रवचन सुना रही हो? मैंने दीदी से कोई गलत बात तो नहीं कही। नहीं, रोज़ रोज़ तला हुआ खाना हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी का तो समझ आता है, लेकिन दीदी को तो रोज़ की रोज़ कभी मटर पनीर, कभी छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या खाना होता है। जोया ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात रखी। तो क्या हुआ, मेरी बेटी है, सब खाती है, तो यहाँ इसका मायका है, इसका हक है यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ससुराल में तो बेचारी अपनी इच्छा को दबा जाती है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी ननद की इच्छाओं का ख्याल रखो, समझी? सासू जी ने रोब से कहा। वाह माँ जी, क्या बात कही आपने। सुहानी दीदी महीने में 20 दिन तो यहीं रहती है, ससुराल में टिकती ही कितना है, टिकेगी भी कैसे, क्योंकि आप जो हो दीदी का पक्ष लेने के लिए। दीदी ने तो अपने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा है, तो बस उसी बात का दीदी फ़ायदा उठाती है। कभी ऐसा ना हो कि दीदी की आदतें कभी खुद पर ही भारी पड़ जाएं, क्योंकि जब भी सुहानी दीदी की ननद या उसका कोई रिश्तेदार कुछ दिन के लिए रुकने आते हैं तो वह झट से यहाँ पर भाग आती है, ताकि ननदों के नखरे ना झेलने पड़े। क्या सुहानी दीदी की ननद की इच्छा नहीं होती कि वो भी अपनी भाभी के हाथ का खाना बनाकर खाए? जैसे आपकी बेटी का मायका है, तो उनका भी तो मायका है ना। फिर दीदी अपनी ननद के प्रति अपने फ़र्ज को क्यों नहीं निभाती है? और मायका तो मेरा भी है माँ जी। अगर मैं चाहती तो दीदी के आते ही मैं भी अपने मायके चली जाती, और फिर तब तक नहीं आती जब तक दीदी ना चली जाए। लेकिन मुझे अपना फ़र्ज निभाना आता है, ना कि फ़र्ज से भागना। दीदी को यह सोचना समझना चाहिए, बल्कि यहाँ आकर दीदी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। जोया की बातें सुनकर मेघा जी के तन बदन में आग लग गई थी। उन्होंने जोया को सुनाते हुए कहा। बहू तो बहुत बोल रही है, ज़रा अपने शब्दों को विराम दे। यह घर मेरा है, मेरी बेटी का है, तू बस पराई है। और मेरी बेटी को मत सिखा कि उसका उसके ससुराल के प्रति क्या फ़र्ज है। सास मेघा ने कहा। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं आपसे और दीदी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब से दीदी की शादी हुई है, तभी से ही मैं दीदी का यह रवैया देख रही हूँ, और जो दीदी ने बोला हमेशा उनकी फरमाइश पूरी भी की है। कभी मैंने दीदी को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सम्मान ही दिया है। लेकिन कल जब अंकित जीजू का फ़ोन आया, तब उन्होंने बताया कि सुहानी
दीदी अपने फर्ज के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं शिवानी दीदी को हमेशा के लिए अपने घर बैठना पड़ जाए। अंकित जीजू की यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आज हिम्मत करके अपनी बात बोल पाई हूँ। माँ जी, जानती हूँ यह शिवानी दीदी का मायका है, लेकिन शिवानी दीदी किया ससुराल वालों के प्रति तो फर्ज बनता है कि वह अपनी गृहस्थी संभाले, घर आए मेहमानों का आदर सम्मान करे, आपसे रिश्तों को प्रेम से मजबूत बनाए। अपनी भाभी जोया की बात सुनकर शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप सही कह रही हो, मैं सदा ही अपने फर्ज से भागती रही हूँ, कभी भी अपनी ननदों का आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि यहाँ आकर आप पर हुक्म चलाती हूँ। मैं भाभी और बहू होने का कौन सा फ़र्ज निभा रही हूँ, इसलिए ही शायद ससुराल वालों से मेरा रिश्ता मजबूत नहीं बन पाया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हमेशा अपना फ़र्ज दिल से निभाऊंगी। शिवानी ने जोया को गले लगाते हुए कहा, मुझे भी माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मेघा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जोया बोली, माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऐसे बर्ताव के कारण ही मैं शिवानी को समझा पाई। मेघा जी ने शिवानी से कहा, देख बिटिया, शादी हो जाने के बाद अपने फ़र्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब तुम्हें अपना फ़र्ज याद आ गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। शिवानी ने अपनी भाभी को धन्यवाद दिया और अपने ससुराल जाकर अपना फ़र्ज पूरे दिल से निभाने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।